गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पास। मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये एक्चुअली में एक रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, पर मैं फिर भी चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो और जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसको ढंग से करो, ठीक है। तो ये सेशन को, टाइम एंड वर्क वाले सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला वाला सवाल आज की मॉर्निंग का एक बार रीड कर लेते हैं, क्या बोला हुआ है। पहला सवाल मुझे बोला गया, 5 men and 3 boys reap 23 acres in 4 days। 5 मैन हैं, उनके साथ 3 बॉयज काम कर रहे हैं और वो सपोज करो किसी खेत को जोत रहे हैं। 23 एकर्स की लैंड है वो, और उनको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 4 दिन। अच्छा, नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। मुझे बोला गया 3 men and 2 boys, उनके साथ साथ जो सेकंड केस में मुझे क्या बोला गया है कि 3 men and 2 boys, 3 men and 2 boys क्या कर रहे हैं, कैन रीप 7 एकर्स इन 2 days। वो क्या कर रहे हैं, 3 men और 2 boys क्या कर रहे हैं, 7 एकर्स की लैंड को 2 days में रीप कर रहे हैं। तो मुझे बताना था हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 7 men, कितने बॉयज के साथ 7 men काम करेंगे कि वो 45 एकर्स की लैंड को 6 दिन में रीप कर दें। अपने पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अपने पास ऑप्शन 1 है कि जी क्या क्या जो बॉयज बोला गया था, जो बॉयज काम करेंगे किसके साथ, 7 मैन के साथ, वो क्या 1 रहे होंगे, 2 रहे होंगे, 3 रहे होंगे, 4 रहे होंगे, या फिर नन ऑफ दीज, एक भी नहीं रहा होगा। एक बार ये देख लेते हैं क्या था। आप लोग एक बार ट्राई करो। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा साइड हट रहा हूँ ताकि आप लोग प्रॉपरली क्वेश्चन रीड कर पाओ। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन क्या बोला गया है। 4 दिन में 23 एकड़ की लैंड को रीप किया गया है और उसको कौन कर रहा है, उसको कर रहे हैं 5 मैन और उसके साथ साथ 3 बॉयज। ये पहली लाइन में लिखा गया है, ठीक है जी। अगली वाली लाइन में क्या लिखा गया है कि जी अपने पास 2 दिन थे। इन 2 दिन में क्या हुआ, इन 2 दिन में जो लैंड रीप की गई है वो कितनी है, 7 एकर्स की लैंड है। और जो 7 एकर्स की लैंड को 2 days में रीप किया गया है वो किया है 3 मैन ने और उसके साथ साथ 2 बॉयज ने। तो मुझे बताना था हाउ मेनी मैन मस्ट असिस्ट 7 मैन, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 7 मैन, कितने बॉयज के साथ 7 बंदे काम करेंगे कि वो 45 एकड़ की लैंड को रीप करेंगे। और उसके लिए टाइम कितना लगेगा, उसके लिए टाइम लगेगा 6 दिन का। तो मुझे क्या करना था इस क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी मुझे टोटल वर्क के बराबर लिखना था। एक बार देख लेते हैं। 5 मैन के साथ 3 बॉयज काम कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, 5 मैन के साथ 3 बॉयज काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 3 बॉयज, ठीक है जी। और टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, पहले वाले केस में वर्क डन हो रहा है 23 एकड़ का, यानी कि W1 एक्चुअली में क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा मेरा 23 एकड़। कितने दिन में रीप कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली में क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है M1 इंटू D1 अपॉन में W1। तो अपॉन में W1 होगा तो एक्चुअली में 23 एकड़ कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। ये पहले वाले केस का वर्क डन था। एक बार देख लेते हैं, ये वाला वर्क डन सेकंड केस के वर्क डन के बराबर होगा। और वो क्या होगा, बोला गया है 3 men and 2 boys, 3 men है उनके साथ 2 boys है, 3 men है उनके साथ 2 boys काम कर रहे हैं, 2 boys काम कर रहे हैं। कितना एकड़ लैंड को रीप कर रहे हैं, 7 एकड़ लैंड को रीप कर रहे हैं। तो यानी कि जो 7 एकड़ है ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में मेरा वर्क डन हो जाएगा सेकंड केस का। कहने का मतलब W2 हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम ले रहा है, वो मेंशन किया गया है। टाइम कितना, 2 days लग रहे हैं मुझे। कितने लग रहे हैं, 2 days। पहले केस का वर्क डन सेकंड वाले केस के वर्क डन के बराबर हो जाएगा अगर M1 इंटू D1 अपॉन में W1 बराबर M2 इंटू D2 अपॉन में W2 के बराबर होगा। अब एक बार थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो। देखो ये 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मैन, तो ये हो गया। अच्छा, और ये कितना हो गया, 4 तिया 12, तो ये हो गया 12 बॉयज, ठीक है जी। अगला क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था 23। अच्छा, इधर थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लो आप लोग। इधर होगा ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 6 मैन। अच्छा जी, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 बॉयज, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में 7 आ जाएगा। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट से। 7 को 20 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 140 मैन। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84 बॉयज, किसके बराबर, 23 को 6 से मल्टीप्लाई करना, 23 का डबल करना होता है, कितना होता है 46, 46 का डबल करना कितना होता है, 46 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 46 को करो 3 से मल्टीप्लाई, 45 का 3 गुना, 45 का 3 गुना होता है 135। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 138 मैन, ये हो जाएगा 138 मैन। और उसके साथ साथ 23 का 4 गुना, 23 का 4 गुना या फिर 46 का डबल कितना होता है, ये हो जाएगा जी 92 बॉयज। अब मैन मैन को एक साइड कर लो और बॉयज बॉयज को एक साइड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा जी 2 मैन, ठीक है। और इधर देख लेना 92 बॉयज में से 84 कम करना, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 8।
ये बन जाएगा कितना 2 मैन किसके बराबर 8 बॉयज़ के, या फिर इसको लिख लो थोड़ा फर्दर सॉर्टेड करोगे तो ये बन जाएगा 1 मैन किसके बराबर 4 बॉयज़ के। यानी कि एक आदमी एक दिन में जितना काम कर रहा होगा उतना 4 बॉयज़ मिलके एक दिन में काम कर रहे होंगे। अब आएंगे उस चीज़ पे जो मुझे कैलकुलेट करनी थी। कैलकुलेट करने के लिए मुझे बोला था कितने मैन को असिस्ट करेंगे बॉयज़। आप बोला गया था कितने मैन को, 7 मैन को असिस्ट करेंगे कितने बॉयज़, कितने के लिए क्वेश्चन मार्क ऑफ बी। ये तो आ गया क्या, एक्चुअली में M1 का केस आ गया। और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, ये मल्टीप्लाई होगा 45 एकर्स की लैंड को रीप करेंगे कितने दिनों में, 6 दिन में करेंगे। तो ये हो जाएगा M1 इंटू D1, और D1 की जगह पे क्या आ जाएगा, D1 की जगह पे आ जाएगा 6, और अपॉन में क्या आ जाएगा जो मैं वर्क डन करूंगा। और वर्क डन इस केस का क्या होगा, वर्क डन इसका होगा 45 एकर्स की लैंड है, 45 एकर्स की लैंड है। इसकी वैल्यू निकालनी थी मुझे, क्वेश्चन मार्क ऑफ बी की वैल्यू निकालनी थी, क्या हो सकती है। तो देखो आप कैसे करेंगे, मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो जो मेरे पास गिवन हो, चाहे पहली वाली उठा लो और चाहे सेकंड वाली उठा लो। मैंने फर्स्ट वाली उठा ली। फर्स्ट वाली में लिखा था 5 मैन प्लस 3 बॉयज़ ये मिल के 4 दिनों में 23 एकड़ की लैंड को रीप कर रहे हैं। और मैंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया था, एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो जितना भी काम कर रहा होगा वो बराबर होगा किसके, 4 बॉयज़ के एक दिन के काम करने के। यानी कि एक मैन बराबर 4 बॉयज़ था। मुझे बताओ तो 5 बंदे 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, वो काम करेंगे जी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा देना, कितना हो गया, ये हो गया 20 मैन, ये हो गया 20 मैन। ठीक है, अब मुझे क्या बोला हुआ था, मुझे क्या बोला हुआ था नहीं 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 एक बार देख लेते हैं क्या गलती हो रही है, एक बार ही के लिए रुकेंगे, क्या गलती हो रही है एक बार चेक करेंगे। ये वाला केस लिया था, देखो हमने कौन से वाला, हमने केस लिया था ये वाला, हमने केस लिया था ये वाला। यानी कि या तो मैं मैन को बॉयज़ में कन्वर्ट कर लूँ या बॉयज़ को मैन में कन्वर्ट कर लूँ। अब एक मैन का काम कितने के बराबर है, 4 बॉयज़ के, तो 5 मैन का काम कितने बॉयज़ के बराबर होगा, 20 बॉयज़ के। देखो 20 बॉयज़ तो ये हो गए और उसमें 3 जोड़ देना, तो एक्चुअली में टोटल कितने हो गए, 23 बॉयज़ हो गए। मैंने एक्चुअली में क्या किया, मैंने जो बंदे काम कर रहे थे, जो पुरुष काम कर रहे थे ना, उनको बॉयज़ में कन्वर्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि मुझे एक्चुअली ना ये बॉयज़ निकालना था कितने थे, तो मेरे लिए आसानी हो जाती सेक्शन में। मैंने मल्टीप्लाई किया इसको कितने से, क्योंकि ये 4 दिन में करेंगे, और कितने एकड़ की लैंड को रीप कर रहे थे, 23 एकड़ की लैंड को। ये तो थी मेरी गिवन इक्वेशन, ये बराबर होगी उस इक्वेशन की जिसको मुझे कैलकुलेट करना था। अब कैलकुलेट क्या करना था, 7 मैन के साथ कितने बॉयज़ काम करेंगे कि वह 6 दिन में 45 एकड़ की लैंड को रीप कर दें। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मैन इज इक्वल्स टू 4 बॉयज़ है, तो 7 मैन इज इक्वल्स टू कितना होगा, 7 4 जा 28, तो ये हो गया 28 बॉयज़, तो ये हो गया 28 बॉयज़, ये हो गया। और उसके साथ साथ कितने बॉयज़ काम करेंगे ये मुझे कैलकुलेट करना था। और इनकी टाइमिंग कितनी थी, इनको करवाएंगे जी 6 से मल्टीप्लाई, इसको कराएंगे 6 से मल्टीप्लाई, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना 45 के। देखो मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने 6 को ऊपर लिखा है, समझ जाना। 23 को काट दिया 23 से, ये कितना बचा, ये बचा 45 का 4 गुना या फिर 90 का डबल। तो इसको काटो नहीं क्योंकि ये कट रहा है ऊपर, देखो ये 6 से कटेगा अभी, और ये हो जाएगा 28 बॉयज़ प्लस क्वेश्चन मार्क, 28 बॉयज़ प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब देख लेना, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 3 जा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 5 जा। अब मुझे बताओ ये मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 30 का डबल कितना होगा, 15 का डबल होगा 30, और इसमें से 28 कम कर देना, तो यानी कि जो एक्स्ट्रा बॉयज़ काम करेंगे वो एक्चुअली में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। इसका मतलब जो अपना सेकंड ऑप्शन था, जो अपना सेकंड ऑप्शन था वो मेरा आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप लोग इसको देख पाओ। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को देख पाओ अच्छे से। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देख लो ये क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे बोला हुआ है 8 मैन वर्किंग 9 आवर्स पर डे कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। 8 मैन, 8 पुरुष अगर टोटल 20 दिन काम कर रहे हैं, और उनके काम करने की फ्रीक्वेंसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है कि वो पर डे कितना काम कर रहे हैं, वो पर डे 9 आवर्स काम कर रहे हैं। तो मुझे अगली लाइन पे मूव करना था, इन हाउ मेनी डेज कैन 7 मैन वर्किंग 10 आवर्स पर डे कंप्लीट द सेम वर्क। तो उसी सेम काम को कंप्लीट करने के लिए जो 7 पुरुष काम करेंगे, 7 मैन काम करेंगे, और अगर उनके काम करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक दिन में अगर वो 10 घंटा काम करेंगे तो एक्चुअली में मुझे कितना टाइम लगेगा। मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूँ ताकि आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओ, और अपने पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है इस क्वेश्चन के। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कितना, 23 डेज,
फिर सेकंड ऑप्शन अपने आपको क्या दिया गया 46 डेज, फिर थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है 117 अपॉन में 17 डेज, and the fourth option is 144 upon 7 days, and the last one is 144 upon में 17 days। मैं स्क्रीन से साइड हट रहा हूं ताकि आप लोग एक बार क्वेश्चन देख पाओ, और ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। पहली लाइन एक बार अच्छे से रीड करो। पहली लाइन में ना एक्चुअली में मुझे M1 भी दिया गया है, मुझे एफिशिएंसी E1 भी दिया गया है। क्यों? क्योंकि मुझे बोला गया है अगर जो मैं पर डे काम कर रहा हूँ वो पर डे में 9 घंटा काम कर रहा हूँ, तो जो मेरा टाइम होगा वो कितना होगा 20 घंटे होगा। तो एक बार देखना 8 बंदे काम करेंगे, टोटल 20 दिन काम करेंगे, अगर वो एक दिन में 9 घंटा काम करेंगे तो टोटल कितना काम करेंगे। अब देखना मैंने पढ़ा हुआ है M1 इंटू D1 इनटू में E1, जहां पर M1 क्या है टोटल नंबर ऑफ मैन, जहां पर E क्या है पहले केस की एफिशिएंसी, और D1 क्या है जो पहले केस का जो टोटल टाइम लग रहा है वो किसके बराबर होगा सेकंड केस के टोटल वर्क डन के बराबर होगा। सेकंड केस में M2 मल्टीप्लाई होगा D2 से, और ये मल्टीप्लाई होगा फर्दर किससे E2 से, जहां पर M2 क्या है सेकंड केस में काम करने वाले मैन, D2 क्या है सेकंड केस में जो टाइम लगेगा मुझे वो है, और E2 क्या है सेकंड केस की एफिशिएंसी। अब पहली लाइन पे मूव करना, मुझे बोला गया 8 बंदे काम कर रहे हैं, कितना दिन काम कर रहे हैं 20 दिन काम कर रहे हैं, 8 बंदे काम कर रहे हैं 20 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि M1 की जगह पे कितना आ जाएगा दोस्त, M1 की जगह पे आ जाएगा 8। ठीक है, एफिशिएंसी सॉरी डेज कितने थे मेरे, डेज थे एक्चुअली में 20, तो D1 की जगह पे कितना आ जाएगा, D1 की जगह पे आ जाएगा 20। एफिशिएंसी कितनी थी 9 आवर्स पर डे की थी, तो यहाँ पे E1 की जगह पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 8 इंटू 20 इंटू 9 किसके बराबर, ये बराबर होगा किसके 7 मैन के, यानी कि M2 का मान आ जाएगा कितना 7। कितना टाइम लग रहा था वो टाइम मुझे कैलकुलेट करना था, क्योंकि बोला था इन हाउ मेनी डेज कितने दिन में 7 बंदे काम करेंगे अगर वो एक दिन में 10 घंटा काम कर रहे हैं, यानी कि मुझे D2 का मान कैलकुलेट करना था, और E2 दिया हुआ था एक दिन में वो अगर 10 घंटे काम करते हैं, E2 का मान 10 दिया हुआ था। अब एक बार देख लेना ये हो जाएगा कितना 0 से तो कट गया 0, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 को 8 डबल 18, और 18 अट्ठे कितना 18 अट्ठे 144, इधर आएंगे ये हो जाएगा जी 7 इंटू D2 के, D2 की वैल्यू कितनी, D2 की वैल्यू हो जाएगी जी 144/7, यानी कि सेकंड केस में मुझे टाइम लगेगा 144 अपॉन 7 डेज, जो 7 मैन मिलके काम करेंगे अगर वो एक दिन में 10 घंटा काम कर रहे हैं। और एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा था, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, अपना ऑप्शन मैच हो रहा था 144 अपॉन 7, यानी कि फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, है ना। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने, हाँ जी, तो आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हमेशा की तरह मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों का एक बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम Feb 1 2021 से, ठीक है। फरवरी के पहले महीने से, मतलब पहली 1 Feb को बैच स्टार्ट हो रहा है हमको हमारा एक, और ये जो गिवन फैकल्टीज़ है जिनकी फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है ये सब उस बैच में आपको पढ़ाएंगी। ये एक्चुअली में एक लाइव बैच है जिसमें आपको 250 से ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, 150 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, और 200 से ज़्यादा आपको PDF अवेलेबल होंगी। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है एग्जाम पास इनका वो है 9311832399, और अगर आप डिस्काउंट कोड लगाओगे कितना UTUB85 तो आपको 15% का ऑफ मिलेगा, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 38 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क बाय वर्किंग 6 आवर्स पर डे इन 12 डेज। 38 मैन है वो किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको जो टाइम लग रहा है वो 12 दिन लग रहे हैं, अगर वो एक दिन में 6 घंटा काम कर रहे हो। चलो जी ठीक है, तो मुझे बोला गया कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज, मुझे कैलकुलेट करके बताना था कि जी कितने दिनों में 50 मैन कैन डू, तो मुझे बताना था 50 मैन कैन डू डबल ऑफ द वर्क। अच्छा, मुझे बताना था पहले के कंपैरिजन में अगर काम डबल हो जाए और उस काम को परफॉर्म करेंगे कितने 51 मैन बाय वर्किंग 8 आवर्स पर डे, बाय वर्किंग 8 आवर्स पर डे, अगर वो एक दिन में 8 घंटा काम कर रहे हो। कंडीशन क्या दी गई है, इफ 2 मैन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, अच्छा इफ 2 मैन ऑफ फर्स्ट ग्रुप डूइंग द सेम वर्क ऑफ 2 मैन ऑफ सेकंड ग्रुप। अच्छा जी चलो ठीक है, और मुझे ऑप्शंस अवेलेबल थे 11 डेज, 12 डेज, 2 to 8 अपॉन 17 डेज, या फिर 2 to 8 अपॉन 7 डेज, या फिर लास्ट में नन ऑफ दीज। मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रीन से साइड हट रहा हूं ताकि आप एक बार ये क्वेश्चन रीड कर पाओ फटाफट से।
ये क्वेश्चन आसान है, अगर पहली लाइन में रीड करोगे ना, ढंग से देखोगे तो एक जगह पे मुझे m1 गिवन है, एक जगह पे मुझे e1 गिवन है और एक जगह पे मुझे d1 गिवन है। टोटल वो कैसे कैलकुलेट होगा, जब मैं अपने m1 d1 और e1 को बराबर रखूंगा सेकंड केस के m1 d1 अपॉन में e1 के। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ और समझनी है और वो ये है कि सेकंड वाले केस में पहले वाले केस के कंपैरिजन में जो मुझे वर्क डन परफॉर्म करना पड़ रहा है वो जी डबल करना पड़ रहा है। कहने का मतलब अगर पहले केस में मैं कोई काम कर रहा था, सपोज करो एक ही पार्ट वो काम रहा होगा, सेकंड केस में वो डबल हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखो ये क्वेश्चन। एक बार आखिरी लाइन पढ़ेंगे, क्या बोला हुआ था आखिरी लाइन में, बोला था इफ टू मैन ऑफ फर्स्ट ग्रुप डूइंग द सेम वर्क ऑफ सेकंड ऑफ, अच्छा, इफ टू मैन ऑफ फर्स्ट ग्रुप डूइंग द सेम वर्क ऑफ टू मैन ऑफ सेकंड ग्रुप। मुझे बोला था जो फर्स्ट ग्रुप के दो बंदे हैं जितना काम कर रहे हैं वही काम सेकंड ग्रुप के दो बंदे काम कर रहे होंगे। चलो जी क्लियर है। इसका मतलब जब पहले केस में दो बंदे जो काम कर रहे थे वही अगर सेकंड केस के दो बंदे काम कर रहे हैं, अगर दोनों को बराबर ही होना था, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है ये लाइन ना रिलेवेंट नहीं थी, ये ऐसी मौज मस्ती के लिए दे दी ये वाली लाइन। ठीक है, अगर आप इस लाइन का मीनिंग भी देखोगे तो यही बन रहा है कि पहले ग्रुप के जो दो बंदे हैं जितना काम कर रहे होंगे वही सेम काम सेकंड ग्रुप के दो बंदे कर रहे थे। इसका कोई मतलब था? इसका कोई मतलब ही नहीं था, मुझे तो ऐसा लगता है। चलो जी, फिर भी दे दिया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया लाइन। फर्स्ट लाइन की तरफ मूव करेंगे। क्या बोला हुआ है? 38 बंदे हैं, एक दिन में 6 घंटा काम कर रहे हैं और 12 दिन टोटल काम कर रहे हैं। यानी कि मुझे क्या गिवन है? मुझे m1 इंटू d1 अप इंटू e1, और उसके साथ साथ एक चीज़ मैंने लिखी नहीं है, वो अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। और मुझे बोला गया है सेकंड केस में बताना था कितने बंदे कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा अगर 50 मैन काम करेंगे, यानी कि m2 की बात हो गई है, m2 की बात होगी, कितने दिन में कंप्लीट करना था ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और बोला गया था अगर पहले के मुकाबले डबल काम हो रहा हो, यानी कि यहाँ पर W1 और W2 का भी रोल था। अगर विद द कंडीशन दैट बाय वर्किंग 8 आवर्स पर डे, अगर एक दिन में 8 ही घंटा काम कर रहे हो, यानी कि E2 की भी बात हो रही थी। बोलो जी क्लियर है? तो एक बार देख लेते हैं M1 D1 E1 W1 क्या था। M1 देखेंगे, M1 कितना था? M1 था 38 सेकंड केस में। E1 क्या था? E1 था 6। D1 देख लेना एक बार, D1 कितना था? D1 था 12 और W1 कितना था? पहले केस का वर्क डन मैंने अगर एक सपोज कर लिया है तो जी सेकंड केस में वर्क डन डबल हो रहा होगा। अगर डबल हो रहा होगा तो जी W2 को तो 2 लिख दूंगा। कितना टाइम लगेगा भाई ये मुझे कैलकुलेट करना था। कितने बंदे काम कर रहे थे सेकंड केस में? 51 बंदे काम कर रहे थे, 51 मैन काम कर रहे थे, और उनकी एफिशिएंसी कितनी थी? उनकी एफिशिएंसी थी 8 आवर्स पर डे की, यानी कि जो E2 था वो एक्चुअली में 8 था। अब एक बार देख लेना, M1 की जगह पे पुट करना 38 और D1 की जगह पे पुट करना 12। ठीक है, E1 की जगह पे 6, W1 की जगह पे 1, किसके बराबर होगा? M2 कितना दिया हुआ था? 51 दिया था। D2 का मान कैलकुलेट करना था। E2 कितना दिया हुआ था भाई? 8 दिया हुआ था, और W2 कितना दिया हुआ था? इतना। चलो जी फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। 3 का मल्टीपल कहीं दिखाई दे रहा था, 3 2 जा, और ये कितने पे कटेगा? 3 बन जा, 17 3 51 होता है। चलो जी ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा था? और दिखाई दे रहा था 2 4 जा 4 3 जा। चलो जी ठीक है, ये भी यानी कि नीचे आ जाएगा 17, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 38 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 38 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 8 2 2। इसका मतलब था 51 बंदे अगर पहले के मुकाबले डबल काम कर रहे हैं और अगर वो एक दिन में 8 घंटा काम कर रहे हैं तो उनको जो टाइम लगना चाहिए वो लगेंगे जी 2 to 8 डेज। कहाँ था अपना ऑप्शन 7? ये था जी ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड पे टिक कर कर आगे बढ़ेंगे, है ना। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार मैं स्क्रीन से साइड में हट रहा हूँ ताकि आप पूरा क्वेश्चन नोट कर पाओ। देखो मैंने प्रॉपर बताया है आपको, ठीक है, कहाँ पर M1, कहाँ पर E1, कहाँ पर D1, कहाँ पर W1, और यही चीज़ सेकंड केस में भी एक्सप्लेन किया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? बोला गया 6 men and 10 women कैन रीप 5 by 12 पार्ट ऑफ 360
हेक्टेयर ऑफ लैंड इन 15 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स पर डे। 6 मैन के साथ 10 विमेन काम कर रही हैं और वो टोटल 5/12 पार्ट किसी 360 हेक्टेयर की लैंड का रीप कर रही हैं। कितने दिन में? 15 दिन में, बाय वर्किंग 6 आवर्स पर डे। अब देखो, अगर आप ध्यान से एक चीज़ समझ पा रहे हो ना, तो वो ये थी कि जी यहाँ पर मुझे 5/12 पार्ट दिया हुआ था और उसके साथ साथ 360 हेक्टेयर की लैंड दी हुई थी। तो क्या करना था? अब देखो, मेरे हिसाब से तो ऐसा करना था कि इसको ना इग्नोर कर देना था, क्योंकि एक ही वर्क डन ले सकता हूँ मैं, एक ही W1 ले सकता हूँ। और देखो, इसका 5/12 निकालूंगा, फिर मैं 7/12 निकालूंगा 360 का। मैं कैलकुलेट ही क्यों करूंगा? मैं यही देख लेता हूँ कि वर्क डन पहले के इसका कितना था, 5/12 था, तो ये रिमेनिंग कितना रहा होगा, 1 - 5/12 कितना हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ नाउ 2 मोर मैन, पहले के कंपैरिजन में इफ नाउ 2 मोर मैन एंड 4 विमेन आर एम्प्लॉयड। पहले के मुकाबले क्या किया गया है, 2 पुरुषों को ज्यादा काम पे रखा गया है और उसके साथ साथ 4 महिलाओं को भी काम पे रखा गया है। देन द वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? बाय वर्किंग 7 आवर्स पर डे, और कंडीशन भी दी गई है मुझे कि जितने 2 बंदे काम कर रहे हैं उतना ही सेम काम 3 महिलाएं भी कर रही है। मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूं, आप लोग एक बार क्वेश्चन चेक कर लो क्या बोला हुआ है फटाफट से। देखो, पहले केस में M1 क्या होगा? पहले केस में M1 होगा 6 मेन प्लस में 10 विमेन। ये तो होगा M1 का केस। ठीक है, कितना पार्ट रीप कर रहे थे? 5/12 रीप कर रहे थे। कितने दिन में? 15 दिन में कर रहे थे। तो M1 इंटू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी D1। अच्छा, एफिशिएंसी कितनी थी? 6 आवर्स पर डे थी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 6 से, और ये कितना होगा? ये हो जाएगा जी 5/12। ठीक है जी। तो फिर मुझे आगे बोला था, अगर पहले के मुकाबले 2 और मैन को अगर एम्प्लॉय किया जाए और पहले के मुकाबले 2 और विमेन को एम्प्लॉय किया जाए, पहले 6 मैन काम कर रहे थे, अब 2 और ज़्यादा काम करेंगे, इसका मतलब अब काम करेंगे 8 मैन। और देख लेते हैं, पहले 10 विमेन काम कर रही थी, अब 4 मोर विमेन काम करेंगी। ठीक है, तो कितनी विमेन काम करेंगी? 14 विमेन काम करेंगी। ठीक है जी। और मुझे बताना था कि काम कितने दिन में खत्म होगा। तो पहली बात तो ये कि डेज निकालने थे यहाँ पर। ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी दी हुई थी? एफिशिएंसी दी हुई थी 7 आवर्स पर डे, तो 7 आवर्स पर डे ये हो गया। अच्छा, मैंने पहले केस में 5/12 काम कर लिया था, अब कितना काम करूँगा? बचा हुआ 7/12 काम करूँगा। और कुछ तो नहीं था, और कुछ नहीं था। अच्छा, एक चीज़ और गिवन थी कि जी जितना काम 2 मैन कर रहे हैं उतना ही काम 3 विमेन कर रही हैं। मैंने कहा अगर यहाँ से 1 मैन अपॉन में 1 विमेन निकालूंगा तो मैन और विमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? मैन और विमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा जी 3:2। यानी कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा था? 3। तो एक विमेन एक दिन में कितना काम कर रही होगी? 2 काम कर रही होगी। तो पहला पॉइंट तो ये था, नीचे 12 था, फटाफट इसको हटाऊंगा, ये देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं बिल्कुल। देखो, इसको हटा दिया 12 से 12, क्योंकि इन्होंने क्या काम करना था? ऊपर जाके 12 से मल्टीप्लाई होना था और कटना ही था, तो मैंने इनको पहले ही काट दिया है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इनकी और इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, फटाफट से कैलकुलेट हो जाएगा डी का मान। अब मुझे बताओ, एक आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो जी 6 आदमी कितना काम कर रहे होंगे? 6 3 18 काम तो ये कर रहे होंगे, 18 काम तो ये कर रहे होंगे। फटाफट से आएंगे विमेन के ऊपर। एक विमेन एक दिन में 2 काम कर रही होंगी, तो 10 विमेन कितना काम करेंगी? 20 काम करेंगी। ये हो जाएगा जी 20 फटाफट से, ये हो जाएगा जी 15, ये हो जाएगा जी 6। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि काटना था। अच्छा, 1 मैन, एक आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 8 आदमी कितना काम करेंगे भाई? 24 काम करेंगे। 24 तो ये हो गया। अच्छा, एक विमेन एक दिन में 2 काम कर रही थी, 14 कितना काम करेंगी? 28, ये हो गया जी 28। और ये हो गया डी का मान निकालना था, और ये था 7/7। तो पहली बात तो इस 7 को 7 से काट दो। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? 24 का डबल 48, और ये हो जाएगा 52। तो ये हो जाएगा 52 इंटू डी। इधर देख लेंगे, 5 का मल्टीपल, हाँ जी है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 3 18 इंटू, ये कितना दिखाई दे रहा था? 8, और ये कितना दिखाई दे रहा था? 3। डी का मान निकालना था। डी का मान कितना निकलेगा?
38 इंटू 18/52 कितना मान है ये? एक्चुअली में मुझे मेरे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ क्या दिखाई दे रहा था, ये होता है 13। 13 का मतलब, 13 का मतलब ये जाएगा 9 पे और ये जाएगा 19 पे। 19 निम्मे 171 होते हैं। 171/13 दिन कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 171/13 दिन ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे टिक कर कर आगे बढ़ेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये शायद हमने किया भी है जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे शुरुआत में दिसंबर में। चलो स्टिल फिर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है ए बी के कंपैरिजन में। अब ध्यान से सुनना, ए क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है बी के कंपैरिजन में। इसका मतलब अगर बी एक काम कर रहा होगा तो ए कितना काम कर रहा होगा, उससे आधा काम कर रहा होगा। चलो जी बात ठीक है। और फिर क्या बोला गया है कि वो ए क्या कर रहा है, ए 3/4 टाइम ले रहा है बी के कंपैरिजन में। इसका मतलब था बी अगर एक पार्ट टाइम ले रहा है तो ए क्या कर रहा होगा, उसका 3/4 ले रहा होगा। चलो जी ठीक है। और मुझे बोला गया था टुगेदर दे टुक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, और दोनों मिलकर 18 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। तो मुझे बताना था ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं इस क्वेश्चन के लिए कि जो मेरा टोटल वर्क होता है ना, वो किस चीज का प्रोडक्ट होता है, ये मैंने बहुत बार लिखा है, अब तो ये रट जाना चाहिए। टोटल वर्क किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, जब जब मैंने अपने टाइम को अपनी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कराया है तो जो प्रोडक्ट आया वो जी टोटल वर्क के बराबर आया है। बोलो जी क्या ये बात सही थी? अब मुझे क्या गिवन था, मुझे एक जगह पे वर्क गिवन था, देखो वर्क गिवन था, टोटल वर्क ये हो गया, और एक जगह पे टाइम गिवन था। ध्यान से देखना टाइम, अगर मैंने टोटल वर्क और टाइम का रेशियो ले लूँ, टोटल वर्क और टाइम का रेशियो ले लूँ, तो क्या ये एफिशिएंसी के बराबर होगा? क्या ये एफिशिएंसी के बराबर होगा क्या? तो जवाब आएगा हाँ। तो मैंने इस केस में क्या किया, मैंने यहाँ पर टोटल वर्क और टाइम का रेशियो ले लिया। देखना टोटल वर्क और टाइम का रेशियो ले लिया, एफिशिएंसी के बराबर आएगा। ये था ए और ये था बी। अब मुझे बोला गया था ए क्या कर रहा था, आधा काम कर रहा था बी के कंपैरिजन में। तो मुझे एक बात बताओ, ए क्या कर रहा था, आधा काम कर रहा था बी के कंपैरिजन में। इधर मान लूंगा कि एक ही लिखा हुआ, चलो जी ठीक है लिख भी लो। चलो जी ये आधा काम हो रहा था, ये वर्क था, और कितने टाइम में, बी के कंपैरिजन में ए ले रहा था 3/4। तो बी अगर एक टाइम ले रहा होगा तो ए कितना ले रहा होगा, ए ले रहा होगा उसका 3/4 ले रहा होगा। मैंने क्या किया है, मैंने टोटल वर्क और टाइम का रेशियो ले लिया। अब देखो ये था ऊपर वाला टोटल वर्क, नीचे था टाइम, रेशियो भी ले लो यार। इधर तो कुछ होगा नहीं, इधर तो 1:1 होगा, तो 1 ही बन जाएगा। 1/2 ये था जी, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4। इसको ढंग से लिखो, ये होगा 1/2, ये हो जाएगा जी 4/3, ये हो जाएगा कितना 2/3। 2/3 रेशियो 1 था, तो क्या इनकी एफिशिएंसीज का रेशियो, ए और बी की एफिशिएंसीज का रेशियो 2:3 होगा क्या? अब मुझे एक बात बताओ, दोनों साथ मिलके कितना टाइम ले रहे थे? दोनों साथ मिलके 18 दिन ले रहे थे। ए और बी साथ मिलके 18 दिन ले रहे थे। एक दिन में कितना काम कर रहे थे? एक दिन में 5 काम कर रहे थे। एक दिन में 5 काम कर रहे थे। मुझे बताओ जब मैंने अपने टाइम को अपनी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया, टोटल वर्क आया है क्या? हाँ, यानी कि 18×5 90। ये एक्चुअली में क्या है मेरा, ये एक्चुअली में मेरा कुल कार्य है, ये मेरा टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या होता है? तो टोटल वर्क स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक के बीच में ड्यूरिंग द प्रोसेस जितना भी काम होगा वो मेरा टोटल वर्क होता है। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया है। अब आखिरी लाइन पे आएंगे, ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। टाइम निकालना था ए का, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में रिक्वायर्ड एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना था, इतना था। रिक्वायर्ड एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी कितनी दिखाई दे रही थी, 2। तो यानी कि जो भी आंसर होगा वो 90/2 या फिर 45 दिन होगा। क्लियर था? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या गिवन है मुझे गिवन है ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क ऑफ बी इन 5/6 टाइम एज कंपेयर टू बी। ये पहले के जैसा ही है, तो आप इसके लिए ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, ये होमवर्क करके लाना। और बोला गया टोटल वर्क कंप्लीट्स इन 10 डेज बाय वर्किंग टुगेदर। जब ए और बी साथ साथ काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 10 दिन में खत्म हो रहा है। तो बोला गया था ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखो इसको कर ही लो, छोड़ो होमवर्क क्या करना है, यही कर लेते हैं। अब मुझे पता चल चुका था जब मैंने अपने वर्क को अपने टाइम से डिवाइड किया है, उनका रेशियो लिया है, तो मेरा क्या निकल के एफिशिएंसी निकल के आई है। तो ये था 3/4, और ये था 5/6। तो मुझे बताओ ये ऊपर वाला तो 3 रहेगा और ये 6 ऊपर आ जाएगा, 6, और नीचे कौन होगा, नीचे होगा एक जगह 4 और एक जगह 5, और ये कितना होगा रेशियो 1। अब एक बार देख लेना लगा के, ये हो जाएगा कितना, कट रहा है कहीं पे, हाँ जी कट रहा है
2 2 जा और ये हो जाएगा 2 3 जा, ठीक है जी। तो जो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा वो फटाफट से कितना निकलेगा, 9:10 निकलेगा। बोला गया जब साथ साथ काम कर रहे हैं, जब ए और बी साथ साथ काम कर रहे हैं तो 10 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्त, 19 काम कर रहे हैं। यानी कि जो ये टोटल वर्क निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, टोटल वर्क निकल के आएगा मेरा 190 यूनिट। आगे चलते हैं, क्या बोला है, बी अकेला कितने दिन में काम को खत्म करेगा। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में रिक्वायर्ड एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना था मेरा, 190 था, रिक्वायर्ड एफिशिएंसी बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी थी, बी की एफिशिएंसी थी 10 पार्ट या 10 यूनिट। यानी कि बी क्या कर रहा होगा, एक दिन में 10 घंटे, एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा होगा सपोज करो। तो अच्छा मुझे बताओ, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन रिक्वायर्ड एफिशिएंसी होती है, जिसमें से टोटल वर्क क्या था, टोटल वर्क था 190, बी की एफिशिएंसी कितनी चल रही थी, 10 यूनिट चल रही थी। तो जैसे ही मैंने अपने टोटल वर्क को अपनी एफिशिएंसी से डिवाइड कराया तो मेरा टाइम निकल के आ गया कितना, टाइम निकल के आ गया मेरा 19 दिन। 19 दिन टाइम निकल के आ गया। एक बार देख लेते हैं कहां पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 पे जा रहा था अपना 19 आंसर। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब अपना ऑप्शन 4 सही था। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। चाहे रिकॉर्डेड वीडियो है पर मैंने एक्सप्लेन पूरे अच्छे तरीके से किया इसको। तो आपको कहीं भी फिर भी कोई पॉइंट समझ में ना आए, स्टिल मुझे, मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हूँ, तो मुझे एक बार पिन पॉइंट कर देंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली में मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है, अगर कोई भी बच्चा इस चैनल को एक बार पहली बार देख रहा है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना, और जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं ना उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हमारा एग्जाम पास इनका टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। और उसके साथ साथ पीडीएफ भी मिलती रहे, लाइव अपडेट्स मिलती रहे और पीडीएफ भी मिलती रहे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।